हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए और खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेद को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम इलाही में से, खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा ने बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ में ही बता दिया था कि आपके लिए एक मसीहा आने वाला है। वो आकर आपके गुनाहों पर गलबा पा लेगा, वो आपके गुनाहों को उठा लेगा। तो ये प्रोफेसी, ये आगाही, ये खुदा का कलाम आज खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, बहुत पहले बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ में ही खुदा ने बता दिया था कि आपके लिए एक मसीहा आएगा, आपके लिए नजात का बंदोबस्त होगा। तो तौरात शरीफ में ये कहां दर्ज है कि खुदा ने बता दिया कि आपके लिए एक मसीहा आएगा और वो शैतान के सिर को कुचल देगा, उसके प्लान को नाकाम कर देगा, उसके प्लान को फेल कर देगा। तो कलाम अक़दस में से इस बात को हम सीखे, इससे पहले हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं कि ये खूबसूरत दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और तेरे कलाम के लिए खुदावंद कि तेरे कलाम के इलाही भेद को जो तूने हमें फराहम किया है, जो तूने हमें बख्शा है, ऐ खुदावंद तेरे भेद को जो हम सीखें, हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। ऐ खुदावंद छू बरकत दे, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा हमसे तब बात करता है जब हम उससे बात करने की भूख और प्यास और तड़प रखते हैं। हम फॉर्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस को पढ़ते जाएं, हम पढ़ते जाएंगे, हमसे खुदा का कलाम बात नहीं करेगा जब तक हमारे अंदर ये तजस्सुस ना हो, जब तक हम अंदर से ना चाहते हों कि हम अपने खुदा से बात करें। तो खुदावंद आज हमसे बात कर रहा है कि बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ में ही उसने बता दिया था कि तुम्हारे लिए एक मसीहा आएगा, जिस गुनाह का गलबा तुम पर है उसको खत्म करेगा, जिस गुनाह करने की वजह से इंसान में और खुदा में दूरी पैदा हुई है, उस दूरी को वो खत्म करेगा, शैतान के सारे प्लान को तहस नहस करेगा, वो मौत पे फतेह पाएगा। तो कलाम अक़दस में ये बात खुदा ने कब कहां की है हमारे साथ, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ 3 बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को। कलाम अक़दस में इरशाद है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कलाम में खुदा कह रहा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये खुदा शैतान को कह रहा है, ये उसको बता रहा है कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक मर्द की नस्ल से नहीं आए, वो औरत की नस्ल से है, मुकद्दसा मरियम की नस्ल से है। वो औरत से पैदा हुआ, ना कि वो मर्द और औरत के मिलाप से नहीं पैदा हुआ, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से एक औरत से पैदा हुआ, इसलिए वो औरत की नस्ल से है। और आगे कलाम में इरशाद है, वो तेरे सिर को कुचलेगा, यानी कि शैतान के सिर को खुदावंद यीशु मसीह ने कुचला भी, उसने उसके सारे प्लान को तहस नहस कर दिया, उसने अपने ऊपर कोई शैतान का प्लान नहीं चलने दिया। तो ये शैतान का सिर कुचला गया, तो उसकी एड़ी पर काटेगा। इसने शैतान ने पूरी कोशिश की खुदावंद यीशु मसीह को कि वो जमीन में रहे, वो मर जाए, वो मरा रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके प्लान को तहस नहस कर दिया। मेरे अजीज भाई और बहनों, पूरी बाइबल मुकद्दस में 350 से ज्यादा बार खुदावंद यीशु मसीह के आने की पेशेनगोई खुदा ने अपने अंबिया के जरिए से की है। तो यहां पे भी खुदा ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की हमें जरूरत है कि खुदा शुरू में ही बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ में ही बता रहा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा,
तू उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो खुदामंद खुदा यहोवा पाक खुदा यहाँ पे यीशु मसीह के आने की खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि एक औरत की नस्ल से आएगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा। आज भी खुदामंद यीशु मसीह के तारीख को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि खुदामंद यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। वो मर्द और औरत के मिलाप से नहीं है, वो औरत की नस्ल से है, मुकद्दसा मरियम की नस्ल से खुदामंद यीशु मसीह है। और उसने सारे प्लान को शैतान के खत्म कर दिया, उसने मौत पर फतह पा ली, उसने शैतान के किसी प्लान को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दिया, क्योंकि शैतान गुनाह लेके आया और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खुदामंद यीशु मसीह को उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं रहा, उसकी कब्र आज भी खाली है। दुनिया के बहुत से नबी, पैगंबर, संत, महाराज, महात्मा सब कब्रों में हैं, लेकिन आज उस औरत की नस्ल से आने वाले इंसान रबना अल मसीह की कब्र आज भी खाली है। शैतान का आज भी उससे मुकाबला है और शैतान हारा हुआ है उससे, क्योंकि शैतान का कोई भी प्लान उस पे नहीं चला। और उसी ने कहा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। वो पहला इंसान है जो खुदा बाप तक पहुंचा। अब हम उसको फॉलो करके खुदा तक पहुंच सकते हैं। वो हमारा और खुदा का दरमियानी है। उसने हम इंसानों की जो खुदा से गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से नाराजगी हो गई थी, उसने हमारी उस सुलह को करा दिया। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, एक बात को याद रखिए कि खुदामंद यीशु मसीह सिर्फ नए अहदनामे का खुदामंद ही नहीं है, वो नए अहदनामे का ही नजात दहिंदा नहीं है। वो उसकी खबर खुदा बाप ने, यहोवा पिता ने खुद दी है कि वो एक औरत की नस्ल से इंसान आएगा, वो सांप के सिर को कुचल देगा। और ऐसा ही हम देखते हैं। खुदामंद यीशु मसीह हमारी नजात का जरिया है, वो हमारा नजात दहिंदा है। उसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया है। उसी ने कहा है कि मेरे पीछे आओ, अपनी सलीब उठाओ, तो ही तुम खुदा बाप तक पहुंच सकते हो। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है कि हम खुदामंद यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसके पैरोकार हैं। तो हम पर लाजिम है कि हम रूह से, सच्चाई से, दलेरी से और पुख्ता ईमान से अपने खुदामंद यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ऐ खुदामंद, तू हमें तौफीक दे कि हम ऐसा मजबूत नडर ईमान पाएं कि जान देने तक भी वफादार रहें। आमीन। खुदामंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। हम दुआ मांगे। कदूस, मेहरबान, रहीम, जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा, हमारा नजात दहिंदा खुदामंद यीशु मसीह हमारे लिए इस जहान में भेजा। और खुदामंद, तूने हमें खबर दी है, तूने हमें बताया है कि औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल के दरमियान तूने अदावत डाली। ऐ खुदामंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे खुदामंद यीशु मसीह ने इस सांप के सिर को कुचल दिया और मौत पर उसने फतह पा ली। उसने हमारी तुझसे सुलह करा दी। बख्श दे, हमें तौफीक दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदामंद यीशु मसीह का पीछा करें, उसके पीछे ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी और सच्चाई के साथ चलते रहें, ताकि हम तुझ तक पहुंच सके। खुदामंद, आज के कलाम के वसीले से तो हमें बड़ी बरकत दे। आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदले। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।